नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसका राज है। लगातार जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाने की बात योगी सरकार करती है, लेकिन लगातार जो चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, लगातार रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं और लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर लूटपाट डकैती की जैसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी कर रही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए और इसी को लेकर लगातार योगी सरकार यह कोशिश कर रही है। लेकिन धरातल पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इन सभी तमाम कोशिशों का कोई असर नहीं हो रहा है। सवाल यह भी है कि आखिरकार अगर योगी सरकार इतनी सक्रियता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को साफ सुथरा कानून व्यवस्था, साफ सुथरा माहौल देने की बात कर रही है, तो फिर वो कहां है। इसीलिए उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसका राज है। इसी पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। उसी खास चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका भी आपसे तारुफ करा देता हूं। फैसल खान है जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, अपना यहां पर पक्ष रखेंगे। फैसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय शर्मा है, प्रदेश मंत्री हिंदू युवा वाहिनी भारत के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमाशंकर पांडे हैं, प्रवक्ता यूपी कांग्रेस कमेटी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अजय शर्मा जी आप ही से है कि आखिरकार जिस तरह से योगी सरकार कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात करती है, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मेरे जितने भी प्रिय भाई बैठे हैं सबको नमस्कार। और ये जो सवाल आप उठा रहे हैं कानून व्यवस्था पे, जी देखिए जैसे जैसे जहां जहां कार्रवाई हो मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में आता है जी तुरंत उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे होंगे जो भी कांड हो रहे हैं आज, आप जैसे माफियागिरी या जैसे बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा या कुछ भी, तो जितने भी हम भी देखते हैं, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जितने बदमाश टाइप के माफिया जो कब्जा को लेकर करते थे या गुंडागर्दी से अपने आप अपना समन कटवा रहे अंदर चले जा रहे हैं। और रही बात क्राइम रेट की, जहां जहां घटना हो रही है तुरंत माननीय हमारे सीएम योगी जी तुरंत उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जहां जहां पुलिस की आवश्यकता रही बेच कर अभी आप देख लोगे महिला के लिए पिंक बूथ बनवा। ठीक है सर। अजय शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि जिस मामले को या जिस वो जो मामला होता है सीएम योगी के संज्ञान में आता है उस पर कार्रवाई होती है। अगर किसी मामले को सरकार तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, सरकार की तक वो बात नहीं पहुंच रही है, मीडिया की सुर्खियां भी बनने के बाद वो मामला नहीं पहुंच, क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? हम्म 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 ठीक है सर, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अगर वाकई में इतनी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, अपराध को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर लगातार रेप जैसी घटनाओं में इजाफा क्यों हो रहा है? लगातार चोरी डकैती की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? इसका कौन जिम्मेदार है सर? जी जी सर, मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए आप। सर आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी हम्म 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 ठीक है सर, ठीक है जय शर्मा जी, ठीक है सर। उमा शंकर जी, आपको क्या लगता है कि वाकई में जो कार्रवाई की जा रही है, जो कानून व्यवस्था अभी उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो सही है या फिर विपक्ष सिर्फ मुद्दा बना रहा है? कानून व्यवस्था सरकार का और
हम्म। लेकिन ये सरकार और अपना बात हम्म। अपहरण मिलकर सरकारी बची हम्म। है और परिवार को माने कर दी थी, जैसे में हम सब देखा कहीं आम आदमी पार्टी के मामले में और अभी हम तो अगर कार्रवाई करने लगे तो ऐसे अपराधियों और हम्म। तो 100 का खेल सकते 6 महीने 3 साल के साथ 3 साल की बच्ची आज ये तो होता है। अब साथ साथ वो कहते हैं कि यही राम राज्य है, तो उनके लिए राम राज्य होगा, लेकिन राम राज्य रामायण में राम राज्य नहीं था, अपराध नहीं था, नहीं होते थे, बल्कि रावण राज्य में भी मैंने रामायण में नहीं था कभी गैंग रेप होता, कभी 6 महीने की बच्ची के साथ रेप करके उसको मार दिया जाता। ये तो हमने रावण राज्य में भी नहीं पढ़ा। यानी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है और जो योगी जी की सरकार है ये रावण राज्य से भी बदतर है, बुरा है और भयावह है। ठीक है सर, ठीक है। फैसल खान साहब, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, तो आप जानते होंगे, लगातार आप हाथरस की घटना जिस तरीके से हुई और पूरे देश ने उसको देखा और सरकार का जो रवैया रहा वो भी किसी से अछूता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। महिलाएं और बच्चे सड़कों पर महफूज नहीं। जिंदगी 4 लोगों ने की, उस मामला इतना हाईलाइट हुआ, तब भी वहां के प्रशासन ने देर रात उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। उसको अंतिम संस्कार भी नहीं कहेंगे, बिना किसी रीति रिवाज के परिवार को दूर रखा गया, मीडिया को दूर रखा गया और खुद बच्ची को दाह संस्कार उसका कर दिया गया। ऐसे ही बलरामपुर के अंदर हम सब लोगों ने देखा कि वहां पे भी एक बच्ची के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसको परिवार को भी दूर रखा गया और उसको भी रात के अंधेरे में प्रशासन ने चोरी छुपे से उस बच्ची को जला दिया। ये घटनाएं आज उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर हो रही हैं। मैं जनपद रामपुर में हूँ, रामपुर में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही है। शाहजहांपुर, जौनपुर और मेरठ के अंदर तो हद ही हो गई। मानवता की सारी हदों को पार करते हुए एक महिला के 15 टुकड़े कर दिए गए और उसका सर अभी तक आज उत्तरा खड़ा है। कहां है कानून उत्तर प्रदेश के अंदर? कौन से राम राज की आप बात करते हैं? आज आप देखिए कि लोग सड़कों पर चलते हुए डरते हैं, बच्चों घर के बाहर निकलने नहीं देते हैं। लॉकडाउन से पूरा देश जूझ रहा है, बेरोजगारी बेतहाशा है। कृषि मुद्दे को आप देख लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि कहीं जंगल में भी थोड़ा बहुत कानून होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की कोई चीज नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अतिशीघ्र राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ठीक है सर। अजय शर्मा जी, वाकई में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं सरकार के खिलाफ? देखिए, मैं जैसा इन्होंने कहा कानून व्यवस्था और बेरोजगारी की बात, अभी बीच में इतनी बड़ी महामारी आई थी जिसे हम लोग कोरोना कहते हैं, जिससे आज तक सरकार जूझ रही है, उस आम आदमी से लेकर सब लोग जूझ रहे हैं। और इसमें आपने देखा होगा, योगी, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो आज मौजूदा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इन्होंने हर पल जिस तरह से जो मदद की जा सकती हर प्रकार की संभव मदद करी है। और रही बात कानून व्यवस्था की, जैसे बता रहे हैं जंगल राज की बात, यहाँ जंगल राज नहीं है, किसी प्रकार का कोई जंगल राज नहीं है। आप बात समझिए, जंगल राज वहां होता है जहां पे कोई शासन नहीं होता है। अगर कानून व्यवस्था सब कुछ ठीक है, पूरी तरह सजा दी गई है। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे मामले क्यों सामने आते हैं? हाथरस जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं सर? हाथरस देखिए घटनाएं कहा, एक बात बताइए, अभी आप 2 घटनाओं के बारे में जान रहे हैं, बता रहे हैं, आज योगी सरकार के लिए बोल रहे हैं, इससे पहले भी कई सरकार रही है, सबके में बोला गया। जवाब आपको देना पड़ेगा, सत्ता में आप है ना सर। होती उसी के विपक्ष में बोला अजय शर्मा जी, सत्ता में आप है तो आप ही से सवाल पूछा।
मैं सिर्फ सिंपल सी बात कह रहा हूँ, जो मुझसे क्वेश्चन किया गया है इस चीज को कानून व्यवस्था को लेकर और इस चीज की बात करें तो मैं आपको अपना जवाब दे रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान मैंने खुद स्वयं देखा है कितने लोगों तक जहां पे राशन भोजन तक नहीं पहुंच सकता है, सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान देश के लोग बोल नहीं सकते कि बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए, आपकी सरकार उनको घर तक नहीं पहुंचा पाई। सैकड़ों लोगों ने लॉकडाउन में कोरोना की वजह से नहीं, खाली ड्यूटी नहीं होती है, हम लोग की अपनी निजी ड्यूटी भी होती है। अगर आप मदद कर सकते हैं, सब एक एक संगठन जुट के मदद किया है। आपकी सरकार, आप दावा करते हैं महिला सुरक्षा का, आप जरा मानवता नहीं है आपके नेताओं के अंदर। आपकी सरकार घर नहीं पहुंचा पाई, ब्रीफ केस के ऊपर बच्चे बिठा कर लोग एक जगह से जा रहे थे और आप उसको कहते हैं कि आपने अच्छी सुविधा दी है, आप लोगों का राशन है, लोगों ने आपको क्या मुख्यमंत्री राहत कोष से लेकर प्रधानमंत्री राहत कोष तक में शर्मा से जवाब ले लेते हैं जी। खा गए, किसी के घर कोई मदद नहीं पहुंचा पाए। ये देखा है। अजय शर्मा से जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, फैसल खान में लौटूंगा मैं आपके पास। अजय शर्मा जी, ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अजय शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, आपने जो प्रश्न किया इनकी ये क्या परेशानी अगर इन्होंने इतनी देखी है तो स्वयं मदद की नहीं करती, मैं इस बारे में नहीं जानकार रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ, जो मदद की गई थी, आज नहीं कितने लोग दुआ दे रहे हैं, जितने तो लोग राशन पहुंचाए, कुछ हर जगह सबको एक बताया गया था, राशन से लेके हर जगह सरकार ने मदद करी है। और कहने की बात है अपराधी अपराधी अपराधियों की अपराधी अगर साथ दे रहे होते तो जिला छोड़कर उन पर कार्रवाई नहीं करी गई थी। जो पत्थरबाज ने जिन्होंने पत्थर भेजा, लोगों के ऊपर पूरा घर बर्बाद किया, उनको नहीं भेजा। आज पहली बार इतिहास में किसी सरकार ने अपराधियों द्वारा जिसके ऊपर हमला किया था उन्हीं की संपत्ति कुर्क करके पूरा मुआवजा कराया गया। ये बात भी आप ध्यान रखिए। ठीक है अजय शर्मा जी, लेकिन अगर वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, वाकई में सब कुछ ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, देखिए सब मिशन मैं ये शक्ति नहीं बोल रहा हूँ जैसे सब ठीक है, अभियान बात चल सुनिए रहा है, सर। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है सर? देखिए सब ठीक है, मैं नहीं कह सकता हूँ। देखिए हर चीज की हर व्यवस्था, सबसे पहली बात हम इतनी बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं। आज की तारीख में हम इतनी बड़ी महामारी से लड़ते हुए लोग बेरोजगारी, कितने लोगों को रोजगार नहीं था, लेकिन तब भी जो सरकार द्वारा जो मदद की गई, प्रधानमंत्री योजनाएं जो की गई, सब की गई है। ये बात कहना गलत होगा कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, कानून व्यवस्था बिल्कुल कमजोर है। लोग आज तक इंतजार में हैं कि 15 लाख कब आएंगे। देखिए लोग आप नौकरियां कब मिलेंगी। सिर्फ जुमले छोड़ते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, लोगों को लड़ाकर राज करना चाहते हैं। बात ये आप कर रहे हैं, हमारा तो सब जानते हैं सर, बात करना सब लोगों का हित हो, सब लोग सुख हो, ये आपकी बात है। ठीक है सर, ठीक है शर्मा जी, फैसल खान जी, वो क्या हो रहा है उत्तर जी। प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था कितनी सुचारू रूप से चल रही है उसको हर कोई जानता है। उमा शंकर जी, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था जैसी बात कही जा रही है सरकार की तरफ से कि सुचारू रूप से वो चल रही है, फिर मिशन शक्ति जैसा अभियान जो चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सरकार इवेंट मैनेजमेंट वाली है और ये सरकार हेडलाइन सरकार का आयोजन रणनीति का एक पार्ट। आप बताइए मिशन के बाद अभी आप बूथ की बात, क्या कहीं से महिलाओं पर अत्याचार रुका? और इस बूथ पर मैं पढ़ रहा था अखबार में कि एक महिला गई मदद मांगने के लिए और पुलिस वाले को वहां से पता क्या है, अच्छा खड़ा कर ऊपर नीचे झोपड़ी खड़ा कर देने से कानून व्यवस्था सुधर जाती है। उसमें चाहे पिंक कलर दे दो या लाल दे दो या हरा दे दो, कोई भी कलर दे दो, अगर इससे कानून व्यवस्था सुधरती तो पूरे विश्व में आपको पिंक बूथ ही नजर आते और कानून व्यवस्था सुधर जाती। कानून व्यवस्था ऐसे नहीं सुधरती, कानून व्यवस्था सुधरती है शासक की नीतियों। अगर लोग को जरा भी प्रशासनिक अनुभव होता तो उत्तर प्रदेश में आज जो रावण राज से भी बदतर हालात है वो बिल्कुल नहीं होते। लेकिन सरकार को मैसेज देती, आप समझिए क्या है, एक तरफ मसाज वाले बाबा चिन्मयानंद जी को बचा लेती है, कुलदीप सिंह सेंगर को
तब तक नहीं अरेस्ट होने देती जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है। तो आप एक तरफ तो अपने बलात्कारियों को, अपने मसाज वाले बाबाओं को बचाने लगते हो, अपने ऊपर से 300 दे के दुष्ट मुकदमे हटा लेते हो, अपने ऊपर से बलात्कार कर हटा लेते हो। तो जब आप ये मैसेज देते हो कि हमारा जो अपराधी है वो हमारे वाशिंग मशीन में पवित्र है, गंगा की तरह स्वच्छ है, इसको ये कितना भी अपराध कर दे सब खून माफ, और दूसरे जो अपराधी है चाहे किसी दूसरे दल में है या आम आदमी है उसको ठोक उसके ऊपर लगाओ। ठीक है उमाशंकर पांडे जी। अजय शर्मा जी इसका मैं जवाब लूंगा। अजय शर्मा जी, क्या वाकई में जब तक कोई मामला में यहाँ पर दखलंदाजी अगर कोर्ट की नहीं होती थी, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर की बात यहाँ पर की जाए, उस मामले में रिपोर्ट तब तक दर्ज नहीं की गई थी जब तक कोर्ट से आदेश नहीं हुआ? जी जी, हेलो जी, आपको मैं सुन पा रहा हूँ अजय शर्मा जी। देखिए, अभी आपने देखा था इतना बड़ा कांड हुआ था हाथरस वाला, उस पे जैसे ही तत्काल जैसे ही पता चला एसपी को तुरंत सस्पेंड करा। आज भी देख रहे हैं कि कोर्ट में आज भी जो है बयान चल रहे हैं। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं देख रहा हूँ, आप देखिए कि आज भी कोर्ट में बयान चल रहे हैं विपक्षी के जब दिया गया, जिसमें पुलिस में जितने सबको आज तलब किया गया कि अपने अपने आइए। योगी जी ही की देन है ये कि जैसे ही पता चला पूरे कार्रवाई कर एसपी को सस्पेंड किया गया। लेकिन ऐसे कोई कानून, ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही सरकार की तरफ से कि इस तरह की घटनाएं ना हो? कोई दरिंदा इस तरह की घटना करने से पहले 10 बार सोचे, इस तरह का कोई माहौल सब सजा मिलेगी, ये सख्त से सख्त मिलेगी। ये सजा देने का काम पालिका का होता है। क्या देता है को, दिन में देता है, रात को देता है, क्या देता है बताओ? क्यों बता रहे हो? क्या चीज क्यों बताया जा रहा है? माननीय सीएम है, थोड़ा शब्दों का उच्चारण सही किया जाए सबके लिए। शब्द बोल दिया नहीं, जैसे बता सुन रहे हैं हम, आपको कौन देता है क्या देता है वो ठीक है। क्या देता है क्या नहीं देता है इसको कैसे बोले बताइए जरा प्लीज, पीछे अच्छा लगे प्लीज मुझे बताइए। मेरे हिसाब से तो मैंने देखिए एक अच्छे सम्मानीय पद पे बैठे हैं, कोई सबकी जो है सम्मानित जन सम्मान से नाम लेना चाहिए, ठीक है? आप बताइए, आप स्वतंत्र है कुछ भी बोलने के लिए, मेरा कहने का मतलब है जी। हमें बता दीजिए, हमें बताइए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे पास। आवाज जनता को आवाज, जी बोलिए बोलिए। जनता को आवाज जा रही है। एक अनुभवहीन मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के सत्ता पर बैठने के लिए, जहां पर 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होकर मार दिया जाता है और उसकी सबने मिल बनाया उन्हें। आपके यहाँ से ना आ जाएंगे 10 को परिणाम आप देख लीजिएगा। जनता बदल रही है। 2019 में जो चुनाव आया था उसमें आपका वोट परसेंटेज आधा घट गया था, 1 सीट आपकी कम हो गई थी। अभी तो रिजल्ट आएगा ना उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव का, तो आप देखिएगा। आप चलिए, आपका अनुभव हो सकता है आपके काम आए, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। जनता देखिए, जनता जिसको चाहे उसको वोट दे, स्वतंत्र, किसी से दबाव में वोट नहीं दिया जाता। ठीक है जय शर्मा जी, ठीक है। उसका जवाब भी आने वाला चुनाव जो होगा उत्तर प्रदेश में 2022 में, उसका भी जवाब जनता देगी। ठीक है अजय शर्मा जी, ठीक है। फैसल खान साहब, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने जो है कहा था कि गुंडा राज खत्म किया जाएगा अगर सत्ता में बीजेपी आती है जी। तो क्या ये माना जाए कि जनता के साथ अब छल हो रहा है, क्योंकि साफ सुथरा माहौल दूर से दूर तक दिखाई नहीं दे रहा उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, प्रदेश के अंदर जो इन्होंने कहा था गुंडा राज खत्म किया जाएगा, जबकि इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज स्थापित कर दिया है। आज इनके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो महिलाओं पे फप्तियां कसेगा या महिलाओं के खिलाफ कोई ऐसा काम करेगा या रेप के मुकदमे जिस पर दर्ज होंगे उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाएंगे। तो जब इन्होंने ये बयान दिया मुख्यमंत्री साहब ने, तो आम आदमी पार्टी के जागरूक कार्यकर्ताओं ने कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मय आनंद के पोस्टर लेकर चौराहों पे लगाना शुरू कर दिए। पुलिस ने हमारे ही कार्यकर्ताओं को पीट दिया। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि बलात्कारियों के पोस्टर लगाइए, और जब हमारे कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं तो आप उनको लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनसे पोस्टर लेके अपराधियों के फाड़े दे रहे हैं। तो आपका ये दोहरा चरित्र है। आप जनता को खुश दिखा रहे हैं और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको कोई और मैसेज दे रहे हैं। आप जगह जगह जबरदस्ती लोगों से पकड़ के जय श्री राम लगवा रहे हैं, आप नफरत बांट रहे हैं, फैसल खान साहब इसका जवाब मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस देश के लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं आपकी पॉलिसी को,
कि ठीक है। अब ये फैसल खान देश साहब, विकास अजय चाहता शर्मा से है। इसका जवाब मैं अब ये लूंगा कि देश अगर वाकई में विकास योगी सरकार ने कहा था कि पोस्टर को लगाया जाएगा ताकि जनता भी जान सके कि इस पर कितने और क्या कुछ जो है मामले चल रहे हैं, फिर उनको पोस्टर को क्यों हटवा दिया गया था? अजय शर्मा जी, पूछिए अजय शर्मा जी से, बिल्कुल जवाब। बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल। आपने ये पोस्टर लगाने वाली बात कही है, कहाँ हटाया गया, किस जगह हटाया गया, जरा मुझे बताएंगे आप? मुकदमा कर दिया गया। किस समय, समय किस समय? हमारे देखिए, कार्यक्रम पर मुकदमा प्रोटोकॉल हुआ। मेंटेन करते हुए ये प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए कार्य किया जाता है, हर चीज। और रही बात जय श्री राम के नारे, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं लगाता मेरे भाई, ठीक है? हर इंसान स्वतंत्र है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं लगवा सकता जय श्री राम के नारे। उत्तर प्रदेश के अंदर आप तो अपराधियों संजय की सिंह साहब भी जात बोलते हैं जय श्री ठीक है। राम, उनसे कोई अजय जबरदस्ती नहीं करवाता है कोई। अजय शर्मा जी, क्या अगर कोई जी। अगर किसी घटना में किसी बीजेपी नेता का नाम शामिल आता है तो क्या उसमें रिपोर्ट दर्ज करना या इस तरह से बात करना, क्या उसमें प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरे हिंदुस्तान क्योंकि वो एक आरोपी है, आरोपी साबित हो चुके हैं। जी। नामो निशान भी नहीं होगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं नामो निशान नहीं होगा, जो होगा तो जनता तय करेगी। 2022 का चुनाव अभी दूर है, ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में। दूर है, इसीलिए आप चाह रहे हैं जितना जुल्म किया जाए खूब करो जुल्म। अच्छा, पुलिस चेकिंग के नाम पर लूट मचा रही है। आपका बिजली विभाग लोगों के घरों में घुस घुस कर, उनके सीढ़ियों से घुसकर लूट है और उनके ऊपर अच्छा। जुर्माने डाल रहा है। इतनी महंगी बिजली है आज उत्तर प्रदेश के अंदर, लोग बहुत परेशान जहाँ है। कटिया इतनी फंसाई बिजली नहीं जाएगी, आती जहाँ है, चोरी होगी, वहां तो भुगतना ही पड़ेगा ना। चेकिंग के नाम पर लोगों के घरों में घुसकर लूट करते हैं। ये सारी चीजें जनता नोट कर रही है। जनता नोट कर रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये भी नोट कर रही है, जहाँ कटिया फंस रहा है, चोरी हो रही है, बिजली की चोरी हो रही है, एक कनेक्शन से 4-4 कनेक्शन चल रहे हैं। है जी? जाकर भाजपा के मुख्यालय में आप उसका बिजली बिल भरते उसका हैं क्या? जवाब जो है वो जनता देगी। आप बताइए। ठीक है फैसल खान जनता साहब, देगी, हमारा आपके कानून, 2022 जनता में जब देगी। विधानसभा का चुनाव होगा तो जनता के सामने एक जी, जी। ठीक है, उसका जवाब जनता देगी। अगर वाकई में योगी सरकार अच्छा काम कर रही है तो जो है समर्थन जो है जनता बीजेपी इसका को जवाब देगी मिलेगा, 2022 और अगर में नहीं कर रही तो विजय के उसका भी साथ। जवाब जो है जनता देगी। जनता जनार्दन होती है। उमेश बिल्कुल शंकर ठीक। पांडा जी, उमा जी, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी माहौल चल रहा है, जो रोजगार की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, किसानों के मुद्दों की बात की जाए, उस पर सरकार कितना खरा उतर रही है? उमाशंकर जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम जो है हाल फिलहाल के माहौल की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, रोजगार की बात करें, किसानों के मुद्दों की बात करें, सरकार कितना खरा उतर रही है? देखिए, आप समझ लीजिए सरकार असल में किसान विरोधी, युवा विरोधी है। किसानों के लिए जो बिल ये ले आए, आप समझिए उस बिल के मायने क्या है। उस बिल का मायने ये है कि किसान अपने ही खेत में बथुआ बन जाएगा आने वाले समय में। आलू और प्याज हम लोग अडानी आलू और अंबानी प्याज के नाम से पैकेटों में आएगा, वो टोटी की तरह डिब्बों में भर के आएगा और जिसके पास पैसा होगा पाएगा, होगा। जैसे हाल से प्याज और आलू गायब हो गए, तेल गायब हो गया है, गाड़ियां गरीबों के बाइक और ट्रैक्टर खड़े हो गए। बिल इसमें लाया दुकानदारी को अब ठीक और ठीक है। और फायदा क्या हुआ? लॉकडाउन में 6 लाख करोड़ का फायदा अंबानी जी को हुआ था। ये पूरे देश में देखा, लॉकडाउन में लोग भूखों मर गए, लोग चप्पल घिस घिस के चलते हुए मर गए, ठीक लेकिन ठीक अंबानी जी को पांडे जी, 1.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ था। ठीक है सर, ठीक है। अजय शर्मा जी, इससे पहले कि सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर हम बात करें, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था ताकि सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, लेकिन अब वो नजर नहीं आ रहा देखिए है। भाई, अब शक्ति हम मिशन और का आप जो जैसे अभियान बात कर चलाया रहे जा हैं, रहा है, तो क्या ये माने कि देखिए, सिर्फ ये मैं छोटी सी बात नागरिकवादी आपसे साबित कहना हो गया, चाहता हूं। जनता की सुरक्षा में यहाँ पर जो है इजाफा होगा, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी? मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, अभी हम लोग जी। जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं जी। वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। और आप लोग जो भी बैठे हैं, मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, हम लोग जब मुद्दे की बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की,
तो यह हिंदू मुस्लिम ये सब बातें नहीं है, हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं। जो भी चीज करनी होगी हम लोग देख रहे हैं, तो वो हमारी भी ड्यूटी बनती है उसको सही करने की। अगर हमारे घर के, अगर हमारी आंखों के सामने चीज दिख रहा है कि जरूरी नहीं सरकार द्वारा यार तो सही के जान सही शर्मा जी, सरकार क्या करेगी? सरकार को क्यों चुना है जनता ने? जनप्रतिनिधि चुनकर क्यों पहुंच रहे हैं सरकार जी? आपने अभी कानून व्यवस्था की बात करी, मैं उसी की बात करना चाह रहा हूं आपसे। जो आपने मुझसे बोला जी, पूछा आपने मुझसे कि कानून व्यवस्था क्या होगा, आगे क्या चलेगा। कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त होगी। आने वाले समय में देखिए 2022 में भी इसका जवाब मिलेगा। और 22 तो अभी दूर है सर, 22 अभी दूर है। एंटी रोमियो स्क्वाड कहां है? दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड इनका अपराधियों को बचाने में और उनको शेल्टर देने में लगा है। अच्छा जी, हाथरस किया गया वो पूरा। आप अपराधी देकर उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आप जात पात की बात कर रहे हैं। यहाँ जात पात की कोई बात नहीं हो रही है। देखकर कार्रवाई हो रही है, थाने के अंदर सुनवाई नहीं हो रही है। आप महिला देखिए, कार्रवाई जो होती है एक प्रॉपर तरीके से होती है। घंटे के लिए किसी महिला को किसी अधिकारी के बिठाकर क्या महिलाओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं? महिलाएं ऐसे मजबूत होंगी? महिलाएं मजबूत होंगी जनाब जब आप उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था देंगे। आपके सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ने को मजबूर हैं या उनकी छतें टपक रही हैं। ठीक है फैसल खान साहब, जब 2022 का चुनाव होगा तो आपकी पार्टी भी सक्रियता के साथ जनता के बीच पहुंचेगी, तो क्या खास होगा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आपके पास? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अपना वर्चस्व है, समाजवादी पार्टी का अपना है, बसपा का अपना है, और आम आदमी पार्टी एक नए तरीके से जनता के बीच पहुंचेगी। आपके पास देखिए, हम दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री है और 400 यूनिट आधा रेट है। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य ऐसा नहीं है जो बिजली फ्री दे रहा हो। उसके अतिरिक्त दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा अहम सवाल और रोजगार। दिल्ली के अंदर महिलाएं बस में फ्री सफर करती हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हर बस के अंदर एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई गई है। दिल्ली के अंदर पेंशन 2500 रुपए मिलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर पेंशन केवल 500 रुपए मिलते हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बेहतरीन है कि मोहल्ले मोहल्ले क्लिनिक है और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी अस्पतालों में तो खुद ऐसा लगता है कि वो वेंटिलेटर पे नजर आते हैं। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल से लेकर एयर कंडीशन तक लगे हैं और उत्तर प्रदेश के सरकारी ऐसा था तो माननीय केजरीवाल ने क्या कह दिया था कि उनका जो दिल्ली वासी है खाली दिल्ली में उन्हीं का इलाज होगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सर क्या खास होगा आपके पास? ये जनता क्यों यकीन करेगी आपके ऊपर? अरे आप भी प्रयास करें, उत्तर प्रदेश में भी आप भी आ रहे हैं मैदान में, देखेंगे जनता आपको क्या जवाब देती है क्या देती है। आप अपने विचार रखिए पूरे, लेकिन बिल्कुल हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। देखिए, कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। कहने में कहिए बहुत कुछ, यहाँ करने में जब समझ में आता है कौन क्या कर रहा है। देखा ना दिल्ली में माननीय केजरीवाल ने क्या कहा, जो बिल्कुल सब बोले जो दिल्ली वासी है खाली उनका वहां इलाज होगा। ठीक है, कहने और करने में फर्क होता है। आप ये खुद कह रहे हैं कि जब चुनाव मैदान में बीजेपी उतरी थी और वादा किया गया था जनता से, क्या वो भी कहने और करने में फर्क नजर आ रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी को आप यहाँ पे स्कूल में भर्ती कराना चाहते हैं? ठीक है फैसल खान साहब, ठीक है फैसल खान साहब, ठीक है सर। अजय शर्मा जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या उम्मीद की जाए सरकार से कानून व्यवस्था को लेकर? और अगर विश्वास करिए, बना रही है उसको कैसे सुधारा जाएगा सर? अभी आप मैं क्या बोल रहा हूँ, विश्वास करिए, भरोसा करिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है और बहुत अच्छी रहेगी। खाली कुछ लोगों की राय से जनता की राय नहीं बदलेगी, जनता सब देख रही है। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या भरोसा कर ही या भरोसा करके बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था ठीक हो पाएगी? कानून भरोसा करने से नहीं होता, काम करने से होता है, और काम ही भरोसा होता है, कर भी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती क्योंकि मुख्यमंत्री जी की प्रशासनिक अनुभव नहीं मिलता है, प्रशासनिक अक्षमता है। इसके पहले वो सीधे मुख्यमंत्री बने, इसके पहले वो ना तो मंत्री रहे, कभी भी इतने सम्मानीय पद में किसी अनुभव उनको नहीं बैठाया जा सकता। पहली बात ये जानकारी रहे सबके लिए। नहीं रहे हैं, इसलिए उनकी प्रशासनिक अनुभवहीनता सामने आ रही। एक बात, दूसरी बात है जब मुख्यमंत्री जी स्वयं गुंडागर्दी और अराजकता को अपने भाषणों के बढ़ावा की नीति की बात करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके अंदर यानी कि अपराधियों के अंदर उनका हौसला बुलंद होगा। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पश्चाताप करना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है उमाशंकर पांडे जी। फैसल खान साहब, आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल कैसे होगी?
ठीक है फैसल खान साहब, देखना यही होगा कि यूपी में भी आम आदमी पार्टी क्या करेगी। आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल इसी बात बहुत पर है कि धन्यवाद उत्तर आपका भी भाई। प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।